हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केएस क्लासेस। आईएमसी में भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे इस चैनल पर। जैसा कि कल हम इंट्रोडक्शन वीडियो बना चुके हैं, जिसमें 9th क्लास का इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर द स्टोरी ऑफ ब्लेस पालमपुर का इंट्रोडक्शन वीडियो था। वो जिस किसी ने अगर नहीं देखा है प्लीज़ जाकर उसे देखिए और उसे लाइक कीजिए। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर से। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। जैसा कि मालूम ही है कि ब्लेज जो है पालमपुर, वो एक इमेजनरी ब्लेज है हमारा, जो बनाया गया है, जिसकी मेन एक्टिविटीज़ जो वहाँ वर्किंग है वो फार्मिंग होती है। तो द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस ऑफ गुड एंड सर्विस दैट वी वांट। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन से मतलब कोई भी वर्क कर रहे हैं तो उसमें हमें हमारा जो माल तैयार होता है या कोई हम सामान तैयार होता है तो हमारी वो प्रोडक्शन है। जैसे फार्मिंग करते हैं, फार्मिंग के बाद हमारी जो क्रॉप तैयार होती है वो हमारी प्रोडक्शन है। तो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को भी हमने यहाँ 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ एंड नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में क्या होगा कि ग्रोथ ऑफ क्रॉप, मैनेजमेंट ऑफ फील्ड, पॉस्चर एंड सेटलमेंट। मतलब जो क्रॉप ग्रोथ हो रही है वो कैसी है, उसका वो ग्रोथ कितनी हो रही है उस क्रॉप की, और मैनेजमेंट ऑफ फील्ड, फील्ड जो है वो किस टाइप का है, पॉस्चर कैसा है वहाँ, सेटलमेंट कैसा है। और नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में क्या इंक्लूड होगा, जैसे फार्मिंग के अलावा जो चीज़ें थी वहाँ जो पालमपुर था वहाँ पे और भी एक्टिविटीज़ हो रही थी, जैसे शॉप कीपिंग हो रही थी, ट्रांसपोर्टेशन था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी। तो ये सभी हमारी नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में आती है, क्योंकि वो वहाँ पे कहीं भी एग्रीकल्चर का इंक्लूड नहीं है। अब अगर हम फार्मिंग की बात करें तो फार्मिंग या किसी भी एक्टिविटीज़ में हमें जो रिक्वायरमेंट चाहिए प्रोडक्शन के लिए, फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी होती है लैंड की। भाई कोई भी हम काम करते हैं तो उसके लिए हमें लैंड की ज़रूरत तो होगी, क्योंकि वो काम बिना लैंड के तो हो ही नहीं सकता। या किसी फैक्ट्री को भी हम अगर बनाएंगे तो हमें उसके लिए भी लैंड की ज़रूरत होगी। फार्मिंग करेंगे उसके लिए भी हमें लैंड की ज़रूरत होगी। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी लैंड है, जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज है, बेसिक नीड हमारी। और नेचुरल रिसोर्सेज एज ए वाटर, टिम्बर, मिनरल्स, ये हमारी सभी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हमारी बेसिक नीड है प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट है सेकंड, लेबर। अब कोई भी काम करेंगे तो उसमें हमें लेबर की भी ज़रूरत होगी। फार्मिंग भी करते हैं तो उसमें भी हमें लेबर की ज़रूरत होती है। और अगर किसी इंडस्ट्री में भी वर्क करेंगी तो वहाँ पे भी लेबर की ज़रूरत होगी। उसमें भी लेबर हमें 2 टाइप्स की चाहिए, एक तो एजुकेटेड, एक मैनुअल। एजुकेटेड जो हमारी लेबर होगी वो क्या होगी कि वो जैसे कोई काम हिसाब का रहता है तो उसे उसका काम करेगी। तो एजुकेटेड लेबर हमारी जैसे कहेंगी कि कोई भी काम है लिखने पढ़ने का, कोई भी हिसाब किताब है, कोई भी रजिस्टर मेंटेन करना होता है, उसे हम उसके लिए हमें एक पढ़ी लिखी पर्सन की ज़रूरत होगी, तो हमारी एजुकेटेड लेबर होगी। मैनुअल लेबर में हमारी जैसे सामान को लोड करना है तो उसमें हमारी मैनुअल लेबर वर्क करती है। तो इस तरह से हमारी जो लेबर है वो 2 टाइप्स की हो गई। नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है हमारी फिजिकल कैपिटल। अब फिजिकल कैपिटल क्या है, फिजिकल कैपिटल है हमारी इनपुट रिक्वायरमेंट ऑफ दीज स्टेट ड्यूरिंग प्रोडक्शन। व्हाट आर द एटम दैट कम अंडर फिजिकल कैपिटल। अब इनमें फिजिकल कैपिटल क्या चीज़ है, फिजिकल कैपिटल में जिसमें हमें ज़रूरत होगी मनी की भी होगी, बिल्डिंग की भी होगी, मशीनरी की, रॉ मटेरियल की, ये सब क्या है हमारी फिजिकल कैपिटल है। बिना इसके वर्क नहीं हो सकता। अब फिजिकल कैपिटल को भी हम 2 टाइप्स से में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे फिक्स कैपिटल
और नेक्स्ट होगी हमारी वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल में क्या क्या चीज़ें होंगी, टूल्स होंगी, मशीनें होंगी, बिल्डिंग होंगी, कैन बी यूज इन प्रोडक्शन ओवर मैनी ईयर्स एंड आर कॉल्ड फिक्स कैपिटल। यानी कि जो सालों तक एक ही बार हमने अगर उसे ले लिया है तो उसका यूज़ हम सालों तक करेंगे। अब भाई बिल्डिंग बनेगी, बिल्डिंग डेली तो तैयार नहीं करेंगे उसको। मशीन है, मशीनें डेली नहीं खरीदी जाएंगी। कोई भी टूल्स है उसे डेली नहीं खरीदा जाएगा, तो वो हमारी फिक्स कैपिटल है। और रॉ मटेरियल एंड मनी हमारी वर्किंग कैपिटल है, क्योंकि रॉ मटेरियल को से तो हमें प्रोडक्शन करनी है, और मनी से हमें अदर चीज़ें भी खरीदनी होंगी, तो वो हमारी वर्किंग कैपिटल में आएगी। देयर इज फोर्थ रिक्वायरमेंट to be you will knowledge and enterprise to able to put together land, labor and physical capital, produce an output either to use yourself or to sell in the market। अब देखिए फोर्थ रिक्वायरमेंट हमारी क्या होगी, ह्यूमन कैपिटल की। क्यों? क्योंकि हमने सामान तैयार कर लिया, हमारा प्रोडक्शन हो गया, हमारा सब कुछ तैयार है, तो हमें उसे सेल भी करना है मार्केट में। उसके लिए हमें ह्यूमन कैपिटल की ज़रूरत होगी मार्केट में। तो एवरी प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज बाय द कंबाइंड लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल विच आर कॉल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ईजिली बोल सकते हैं कि प्रोडक्शन की जो फैक्टर है वो हमारे ये सब चीज़ें फैक्टर ही तो हुए प्रोडक्शन की। तो इसमें हमारी जो रिक्वायरमेंट हुई प्रोडक्शन में, हमारी 4 रिक्वायरमेंट थी, उसके बिना हमारा कोई भी वर्क कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये फैक्टर है हमारी प्रोडक्शन के, जो ज़रूरी है हमारी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चाहे वो फार्मिंग हो और या कहेंगे कि अदर कोई भी एक्टिविटीज़ है, तो उसके लिए हमारी जो ज़रूरत है प्रोडक्शन के लिए, वो हमारी ये 4th फैक्टर है हमारी। अब देखिए आपको ये फिगर दी हुई है 1.2 आपकी बुक में होगी, एनसीईआरटी बुक में, जिसमें एक फैक्ट्री का पिक्चर दिया हुआ है, ए फैक्ट्री विद सेवरल लेबर्स एंड मशीन्स इस पिक्चर में। तो इसमें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें लैंड क्या है, लेबर कौन सी है, फिक्स कैपिटल इस प्रोडक्शन में क्या यूज़ की गई है। आप इसमें देखिए और पता कीजिए, और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इसमें लेबर कौन सी है, फिक्स कैपिटल क्या यूज़ किया गया है, किसके लिए कौन सी चीज़ यूज़ हुई है, और प्रोडक्शन क्या हो रहा है। आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू एवरीवन।